बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो है कि अगर किसी सूरत में अगर एक्सीडेंट हो जाता है आपका या आपके किसी दोस्त का, तो उस दौरान आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर करवाते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, अगर नहीं करवाते तो क्या नुकसान होता है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अक्सर औक़ात सफ़र करते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी आपको टक्कर मार देती है, या आप सड़क पर अपनी गाड़ी में सवार हैं और दूसरी गाड़ी आपको टक्कर मार देती है, या आपके साथ उसकी टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। या आप सफ़र कर रहे थे तो दूसरी गाड़ी ने आपको इस तरह हादसा हुआ उसके साथ कि आपकी या आपके किसी दोस्त की या किसी भी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, तो इस सूरत में आपको एफआईआर किस तरह दर्ज करवानी होगी। अगर आपको चोटें आती हैं तो इसके लिए जो दफ़ा लगती है वो 337G है। 337G के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और इस दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। अगर कोई बंदा इस दौरान एक्सीडेंट के दौरान इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो 320 की दफ़ा लगती है उसके ऊपर। तो हादसे की सूरत में अगर किसी बंदे का हादसा हो गया है तो 337G और 320 लगेगी। तो इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपको एफआईआर के लिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा। जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ौरन, अगर आप बता देते हैं कि जी मेरा हादसा हुआ है, तो फ़ौरन आपको मेडिकल नहीं दिया जाता। आपका ट्रीटमेंट तो कर दिया जाता है मगर मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होता है एमएलसी जो है वो आपको फ़ौरन प्रोवाइड नहीं की जाती। कई कई दिन लग जाते हैं क्योंकि हादसे की सूरत में वो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो एक क्या करते हैं कि इसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट तो कर देते हैं मगर एमएलसी जारी नहीं करते। इसमें काफ़ी दिन लग सकते हैं आपको। जब मेडिकल बन जाता है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं और उसको बार बार वहाँ पर जाके इसरार करते हैं तो मेडिकल बन जाने के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्योंकि एमएलसी के बगैर अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। एफआईआर में आपको 337 जिस तरह मैंने बताया कि जी, और इस तरह 320 और 427 भी जो है वो दफ़ा लग सकती है। तो ये इन दफ़ात को लगाने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। अब ये तो आपने एफआईआर दर्ज करवा दी, इसके बाद का जो है वो जो कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मुलज़म फ़र्ज़ करे कि आपको कुछ सीरियस इंजरी आई है, आपकी गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई है, तो आप उसको उस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा भी देते हैं, वो नहीं पकड़ा जाता, उसको पुलिस पकड़ने जाती है, वो बंदा फरार हो जाता है, तो वो इजीली अपनी जो है वो बेल करवा लेगा, पोस्ट अरेस्ट बेल करवाएगा और दोबारा फिर वो पेश हो जाएगा जज साहब के सामने। और क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसकी बेल फौरन हो जाती है। और अगर उस बंदे ने गिरफ्तारी दे दी है तो वो गिरफ्तारी के बाद जो है वो फौरन अपनी बेल करवा लेगा, जुडिशियल हो जाएगा और उसके बाद वो बेल करवा लेगा, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको बताया मैंने। तो इसी तरह आप अगर बंदे को गिरफ्तार करवा भी देते हैं तो आप इस चीज़ को साबित करते हुए कि गलती उसकी थी या आपकी थी, इसमें काफ़ी टाइम जो है वो ज़ाया कर देते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि कुछ गवाहान भी लिखने होते हैं, क्योंकि एफआईआर में बताया जाता है कि जी फलां जगह पे हुआ, इसमें फलां बंदे वहाँ पर मौजूद थे। अब जो बंदे वहाँ पर मौजूद थे, अगर वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो उसकी भी पिक्स आ जाएंगी। और इसके अलावा वो बंदे जो वहाँ पे मौजूद होंगे, क्या वो आपके साथ चलेंगे, बार बार जब तलबी होगी तो वहाँ पर मौजूद होंगे, इतना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। वो बंदे आपके साथ नहीं चलते, अगर चलते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से उनमें से 3-4 में से 1-2 ही आएंगे और वो वहाँ पर आकर गवाही देंगे। उनको लाना छोड़ना, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मुलज़म को आपने सज़ा दिलवानी है तो ये तमाम आपके पास टाइम भी होना चाहिए, आपके पास जो है वो पैसे भी लगाने के लिए होने चाहिए, और आप मुकम्मल तौर पर इस केस के अगर पीछे लगेंगे तब ही जाकर इस केस को आप उस बंदे को सज़ा दिलवा सकते हैं। मगर इस हवाले से आपको ब्रादराना यही मशवरा है कि आप इस झंझट में ना पड़ें। अगर एफआईआर दर्ज करवाते हैं
तो आपको कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज़्यादा का सामना करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप फौरी तौर पर, अगर आपकी गाड़ी को कोई इशू हुआ है या कोई और कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो उसके हवाले से अगर वो बंदा कंपनसेट कर रहा है तो आप उससे कुछ रकम लेकर वहाँ पर ही अपनी गाड़ी को मरम्मत भी करवा सकते हैं। तो ये जो फ़ौरन हो जाता है उसके साथ नरमी से पेश आकर, तो ये बेहतर होता है कि अगर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसमें आपका खर्चा भी होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपका टाइम जो है वो यूज़ होगा, आपके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करने के बाद आपको के चक्कर लगाने पड़ेंगे और उस बंदे को सजा भी नहीं होगी। क्योंकि जो हादसात होते हैं, जो भी यहाँ पर सड़क पर रोड पे चलते हुए कोई हादसात होते हैं, तो उनकी बेल जो होती है, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसकी फौरन बेल हो जाती है और आपको ये चीज़ साबित करते करते जो है वो कई कई साल लग जाते हैं कि क्या वो उस बंदे का गलती थी या आपकी गलती थी। तो बेहतर यही होता है कि एफआईआर दर्ज करने के बजाय आप नरमी से काम लें और उस बंदे से जिसने आपको जो उज़र पहुंचाया है, जिसने नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी तबाह हो गई है या कोई और नुकसान हुआ है, तो आप उसके लीगल प्रोसेस पे जाने की बजाय अगर आप उससे कुछ नरमी से पेश आकर अपनी तमाम जो कंपनसेशन जो है कि जो आपका इशू का उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो पहले इसकी तरफ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर देन आपके पास ये जो 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 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो जिसमें अगर आपके पास टाइम है, वहाँ पे गवाह हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर आप एफआईआर दर्ज करवाकर अपना नुकसान की भरपाई कर सकते हैं और उस बंदे को सजा भी दिलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।